ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्सडे को मार्केट कैसा रहा वोडाफोन आइडिया के लिए। फिर हम बात करेंगे फ्राइडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए हमने आपको अपने पिछले 5 से 6 वीडियोज़ में बार बार बोला है कि आपको वोडाफोन आइडिया के लिए कॉशियस होकर के रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैं एक नेगेटिव पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, ना ही मैं कोई नेगेटिव पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूँ, ना ही कोई पॉजिटिव पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे एनालिसिस और मेरे रिसर्च के थ्रू मुझे जो लगता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप उस पर डिसाइड कीजिए, आप उस पर एक समरी पे पहुँचिए कि क्या करना सही होगा, कहाँ से ट्रेड लेना सही नहीं होगा। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, सीधा मैं बोलूँ, सच सुनने में, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो एक रियल एनालिसिस और रियल लेवल सुनने में, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए अब वोडाफोन आइडिया को शुरू करते हैं। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया जो है वो 11 रुपये 55 पैसे के आसपास चल रहा है अभी। तो एक थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं थर्सडे मार्केट का, फिर हम बात करेंगे कि फ्राइडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में और इंट्राडे बेसिस पे। तो देखिए, डे रेंज की बात करें अगर थर्सडे की, तो 11 रुपये 45 पैसे का लो बना था और हाई की बात करें तो 11 रुपये 95 पैसे का हाई था। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो आप ध्यान दें इस चीज़ को, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है वोडाफोन आइडिया में। अगर मंडे की बात करें, ट्यूसडे की बात करें और वेडनेसडे की बात करें तो उनसे बहुत कम था ये थर्सडे मार्केट में, और इसकी जो वॉल्यूम थी वो 19 करोड़ के आसपास थी। अब आइए थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ में अभी कोई ज़्यादा अपडेट है नहीं। स्ट्रेंथ में वही है कि थोड़ी बहुत जो इनकी नेट कैश फ्लो है वो जनरेट हुई है, कंपनी के पास 0 प्रमोटर प्लेज है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत, मतलब मिनिमम अमाउंट में इंक्रीज़ हुआ है। और अगर वीकनेस की बात करें तो अगेन सपोर्ट लेवल टूटता जा रहा है डे बाई डे। और अगर बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल लगाने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। शेयर होल्डिंग फंड भी यूज़ करने के बाद वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है 2 सालों से। और कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्ट है, हम सब जानते हैं। और कंपनी जो है वो डेप्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन है लास्ट 2 सालों से। देखिए, अभी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अभी आज की डेट के अगर हम एनालिसिस के थ्रू बात करें तो अभी अपॉर्चुनिटी को हम कुछ भी मान करके नहीं चल सकते। एक न्यूट्रल अपॉर्चुनिटी हम लेकर के चल सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। अब आइए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल पे मैं बोलना चाहूँगा कि अभी कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो न्यूट्रल साबित होता दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं थोड़े से इसके लेवल्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि आगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और इंटरडे बेसिस पे फ्राइडे मार्केट में क्या करना सही होगा। तो देखिए, आज एक सपोर्ट लेवल जो था 11 रुपये 55 पैसे का, मतलब थर्सडे को जो एक सपोर्ट लेवल था वो आइडिया वोडाफोन ने उसे ब्रेक कर दिया 11 रुपये 55 पैसे के आसपास, तो जो था। अब एक सपोर्ट लेवल जो है वोडाफोन आइडिया का वो बन रहा है 11 रुपये 25 पैसे के आसपास। और दूसरा सपोर्ट जो वोडाफोन आइडिया को मिलेगा वो है 10 रुपये 80 पैसे के आसपास। और अगर रेजिस्टेंस की बात कर ले तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा इसे 12 रुपये 30 पैसे के आसपास, और दूसरी रेजिस्टेंस की बात कर ले तो 12 रुपये 70 पैसे के आसपास इसकी दूसरी रेजिस्टेंस बनती दिखाई दे रही है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि फ्राइडे को हमें क्या करना सही होगा। तो देखिए, मैं आपको अभी बिल्कुल ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए कि अभी आप ये सोच करके चलिए कि ये वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। नो डाउट फ्यूचर में कर सकता है, लेकिन अभी की फैक्ट की बेसिस करें, अभी सारी फंडामेंटल्स और सारे रिपोर्ट को अगर जब तक देखते हैं तो अभी ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं दिख रहा है सामने आता हुआ जिससे ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो शेयर है वो 50 से 60 रुपये जा सकता है। तो मुद्दे की बात ये है कि अभी क्या करना सही होगा। तो देखिए, अभी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोजीशन बनाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा कि अभी आप बिल्कुल वेट करें। क्यों करें ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अभी बेरिश साबित हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एक निगेटिव सेंटीमेंट के साथ चल रहा है और निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक प्रॉपर कनेक्शन निफ्टी में कभी भी आ सकता है, ठीक है। एक प्रॉपर कनेक्शन निफ्टी में जिस दिन भी आता है तो आपको वोडाफोन आइडिया 11 रुपये 30 पैसे के आसपास दिखना पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने कैपिटल का 10% या फिर 20% यूज़ करें। और एक 11 रुपये 30 पैसे के लेवल से अगर आपको वोडाफोन आइडिया मिलता है, देखिए 11 रुपये 30 पैसे मैंने पहले लेवल दिया था आपको 11 रुपये 30, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था 11 रुपये 30 पैसे नहीं आ सकता, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आने लग गया होगा कि थोड़ा बहुत कॉशियस होकर के रहना बहुत ज़रूरी है।
वोडाफोन आइडिया के लिए। तो देखिए, अगर 11 रुपये 30 पैसे के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 11 रुपये 30 पैसे के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग होती है आने वाले दिनों में, तो फिर आप कहीं ना कहीं 10 रुपये 80 पैसे या फिर 10 रुपये 90 पैसे के आसपास एक पोजीशन बाइंग में आप बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए, शॉर्ट टर्म में मैं आपको भी यही बोलूँगा कि वोडाफोन आइडिया के लिए आप थोड़ा सा वॉच करें ज़रूर। और वोडाफोन आइडिया में अगर आपको पोजीशन बनाना है तो एक बार 11 रुपये 30 पैसे का अगर सपोर्ट लेवल टूटता है और 11 रुपये 30 पैसे के नीचे की क्लोजिंग होती है, तो आप कहीं ना कहीं 10 रुपये 80 पैसे या फिर 90 पैसे के आसपास अगर आपको कहीं ना कहीं अगर ये जाता हुआ दिखता है, तो आप वहाँ से एक शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं 3 पॉइंट के लिए या फिर 4 पॉइंट के लिए। शॉर्ट टर्म अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में। देखिए, इंट्राडे के बारे में सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि फ्राइडे मार्केट को आप पहले ओपन होने दें। फ्राइडे मार्केट अगर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है, फ्राइडे मार्केट, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया में आप देखें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन अगर होता है और अगर 12 रुपये के आसपास अगर ये शेयर जाता है वापस से, तो 12 रुपये के आसपास अगर जाता है तो फिर आप इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये शेयर अगर आपको 11 रुपये 30 पैसे या फिर 11 रुपये 40 पैसे के आसपास मूव करता हुआ दिखता है अगर शेयर ओपन होने के बाद मार्केट, तो आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, मैं आपको अगर इंट्राडे में अगर अपनी बात करूँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो आपको इंट्राडे में फ्राइडे मार्केट को थोड़ा कॉशियस होकर के रहने की ज़रूरत है। अगर आप मार्केट को थोड़ा सा वॉच करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया जो है वो अपने नीचे के लेवल्स को टच कर सकता है। तो इसलिए अगर आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा मार्केट को वॉच करें, थोड़ा सा टाइम दें, तभी कोई ट्रेड लें। बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बातों में नहीं जाएं कि ये शेयर रॉकेट बनने वाला है और ये शेयर मल्टी बैगर होगा। देखिए, अगर फ्यूचर में अगर मल्टी बैगर होने वाला होगा तो बहुत समय होगा आपके पास कि उस मल्टी बैगर में आप भी मल्टी बैगर बनिए और उस रॉकेट में आप भी बैठ करके आगे निकलिए। बट फ़िलहाल के लिए अगर कोई भी रिपोर्ट अगर उठा करके देखें और कोई भी एनालिसिस करें तो ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अगर फैक्ट की बात करें। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक रफली फिगर बता दिया। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कॉशियस होकर के रहने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया में अभी तक ऐसी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई है जिससे ये बोला जा सकता है कि ये कंपनी अपने आने वाले दिनों में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बदल सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी सब्सक्राइबर बेस जो है डे बाई डे कम होते जा रही है और कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो एक बहुत हैवी फंड की ज़रूरत है और जब तक वो फंड कंपनी में नहीं आती है तब तक ये बोलना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में हमें ये 50 से 60 रुपये जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, जो भी लोग सच सुनना चाहते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को देखें। देखिए, मैं कोई निगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉइंट प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। आप प्लीज़ इन सारी बातों को सुन के आप खुद से एक एनालिसिस कीजिए और समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी फ़ंड की ज़रूरत है। जब तक कोई एक बहुत बड़ी फ़ंड इनहेल नहीं होती है वोडाफोन आइडिया में, तब तक ये शेयर 50 से 60 रुपये जाता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए, अगर सबसे बड़ी चीज़ बात करें इनके कंपटीटर की, तो कंपटीटर जो हैं इनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं इनके कंपटीटर्स। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग में बदलने के लिए इन्हें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। और हमारे पास भी एक प्रॉपर टाइम होगा, अगर ये कंपनी में ऐसा कुछ भी होता है फ्यूचर, तो हम एक पोजीशन लेने के लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम होगा। और अगर मीनवाइल की बात करें तो थोड़ा सा मार्केट को देख लें, क्योंकि प्लीज़ मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है। अभी आप कॉशियस रहने की ज़रूरत है आपको। वोडाफोन आइडिया अपने आने वाले दिनों में बेरिश साबित हो सकता है। मैं कोई भी नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद से एनालाइज़ कीजिए इस चीज़ को। और देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने अब आपको एक रफली फिगर में समझा दिया। अब मैं आपको अगर एग्जैक्ट लेवल्स की बात करें कि आपको कहाँ से पोजीशंस में एंटर करना चाहिए, कहाँ से लेवल्स को वॉच करना चाहिए, कहाँ से लेवल लेनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो सारे लेवल्स हैं उसको वॉच कर सकते हैं और अपनी जो ट्रेडिंग नॉलेज है और अपनी जो पोजीशंस की स्किल्स हैं उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जो एक्चुअल्स लेवल होंगे, जो भी रियल टाइम लेवल होंगे मार्केट आवर्स में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है। आप उसे देख करके एज ए एजुकेशन पर्पस
आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी बिलीव करते हो सच सुनने में, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डे बाय डे हम आपको रोज़ नई नई अपडेट ला करके देंगे। अगर या तो वो रॉकेट बनने वाला होगा या तो शेयर बहुत ऊपर जाने वाली होगी, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हो सकता है फ्यूचर में भी ये बहुत ऊपर चले जाए। और अगर ये नीचे जाने वाला होगा तो मैं नीचे के लिए अगर एनालिसिस में मुझे ऐसा लगता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। सो ना ही मैं पॉजिटिव पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूँ, ना ही मैं नेगेटिव पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसा भी होगा फ्यूचर में वो आपको वीडियो के तहत मैं बताता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आइए। थैंक यू सो मच।